ताल मचाते हैं, टॉपर बनते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो फिजिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में बताने वाला हूं। और 70 रहेगा जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा, पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। यह कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। आपके परीक्षा में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा यानी आपका खंड और रहेगा, सेक्शन बी यानी आपका खंड बॉय यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए सभी बच्चे आज का वीडियो अगर आप लोग पूरा वॉच कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा आखिर आप लोगों का जो तैयारी का लेवल जो है 2024 परीक्षा का जो है क्या है ना। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिए। सबसे पहले देख लीजिए 1 से 70 तक आपका जो है प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना। फिलहाल आपका जो ओएमआर शीट जो है वो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, एंड गेट के लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ सभी स्टूडेंट। चलिए जी बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही है एंड गेट की बात हो रही है और एंड जो गेट होता है ना, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है ये आपका होता है a.b=y। तो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, क्या हुआ a.b=y। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद्युत फ्लक्स जो है इसका एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है द यूनिट इज डैश की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोलो से विद्युत फ्लक्स की बात हो, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक जो होता है ये आपका वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और जितने बच्चे सी के साथ जा रहे वेरी नाइस। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये जितने क्वेश्चन आज के सेशन में करवाऊंगा सभी बच्चे एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षा अगर आप लोग चाहते हो परीक्षा में अच्छा स्कोर पाना तो ये सारा प्रश्न याद होना अति आवश्यक है। यहां पर देखिए बात हो रही क्या, प्रवैधुता जो है इसकी बीमाएं क्या है। अब देखो प्रविधुता की बात हो रही है और प्रविधुता की जो बीमाएं जो होती है ये आपका क्या होती है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ब्लू से इसका ml-1 और T4 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो चुंबकशीलता जो होती है इसकी जो बीमा होती है यह पूछा जा रहा है क्या होती है। तो चुंबकशीलता जैसे होती है याद रखना mlt-2 और I-2 होती है चुंबकशीलता की बीमा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। और जितने बच्चे बी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। और सभी बच्चे ईमानदारी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग एकदम 2024 परीक्षा का एकदम जबरदस्त तैयारी कर सको। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में जो है किसका बतनांक जो है सबसे अधिक होता है। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे किसका है ना, यानी अब बतनांक पूछा जाए सबसे अधिक यानी हाईएस्ट जो है किसका होगा, कांच का होगा, पानी का होगा, लोहा होगा या हीरा होगा। तो देखो अगर पूछा जाए किसका बतनांक सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये आपका डायमंड का होता है। किसका होता है, तो बोलो सही डायमंड का होता है यानी हीरा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। जल्दी जल्दी आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो विद्युत परिपथ की बात हो, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है, यानी विद्युत परिपथ जो इसकी शक्ति क्या, इसकी पावर पूछा जा रहा है क्या होती है। इसकी जो पावर होती है इसकी पावर क्या होती है, v²/r होती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन में 6 पूछा जाए क्या, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो है निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है और परिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। बताओ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या रिमेन्स जो होगा अनचेंज होगा या जीरो होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर जो निकाय की स्थिति ऊर्जा जो होती है वो आपका इंक्रीज करती है, बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। और यहां से एक क्वेश्चन छपने वाला है, ध्यान देगा। जब भी पूछा जाए क्या वोल्ट प्रति मीटर जो है किसका मात्रक होता है, किसका यूनिट पूछा जाए किसका होता है, याद रखना विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है। वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है कौन होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर
दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है ये आपका होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? विद्युतीय क्षेत्र में जो है किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है पूछा जा रहा है क्या घुमाने में किया गया कार्य होता है। अब बता दो किया गया कार्य क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो किया गया कार्य यानी वर्क जो डन होगा यानी W बराबर जो होगा आपका P जो है 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुलाम बल है ना, कुलाम फोर्स इज डैश की बात हो रही है, तो आपको अच्छी तरह से याद है कुलाम जो बल है ये आपका केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं सभी के सभी स्टूडेंट एकदम बढ़िया से याद रखना है, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप लोग एग्जाम में जाकर एकदम बढ़िया से जवाब दे सकते हो, है ना। सेंटअप हो या इनवा सबके लिए खास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है? स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये आपका संरक्षी होता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? आइडियल एमीटर जो है इसका रेसिस्टेंस इज डैश की बात हो रही है। आपके पास चार ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो आपका 0 होता है यानी शून्य होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है, आवेश होगा, धारिता होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा या विद्युतीय धारा की बात हो रही है। अब देखिए जो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछा जा रहा है क्या होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी जो आपका विद्युतीय क्षेत्र जो है ये आपका सदिश राशि है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, 1 कूलम आवेश बराबर होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डैश की बात हो रही है, तो 1 कूलम जो आवेश जो होता है वो कितने के बराबर होता है? यह बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ जो है 9 जो है ESU के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? आवेश के जो पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक क्या होगा? द यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज डैश की बात हो रही है। अब आपके पास चार ऑप्शन पर दिया जा रहा है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होगा या न्यूटन प्रति कूलम होगा, कूलम प्रति मीटर होगा या कूलम मीटर की बात हो रही है। लगातार आपके एग्जाम में 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होता है आपका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में? तो हीट स्टोन ब्रिज का जो व्यवहार किया जाता है रेसिस्टेंस मापने में यानी प्रतिरोध मापने में जो है इसका व्यवहार किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे सी लगा रहे हैं सबका सही उत्तर है। और हाँ, जो बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं और जो बच्चे क्लास पूरा करते हैं, ध्यान दीजिएगा हम सबका नाम देख रहा हूं, तो जो बच्चे अभी चैट सेक्शन में अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, सबसे पहले आंसर देना आप लोग शुरू कीजिए, क्योंकि लास्ट में आपको जो है सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट का मिलेगा जो पूरे क्लास में जो है चैट करते रहेंगे, नहीं तो बाकी सभी स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल होगा। चाहे नीतीश हो गया, छोटू हो गया, शॉर्ट्स हो गया, या जो भी स्टूडेंट है, जैसे गुड्डी कुमारी हो चुकी है, गोल्डन स्टडी हो गया, तो जो बच्चे हिमांशु राज हुआ है ना, जितने स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट हैं सभी स्टूडेंट का चैट में आपको नाम हमेशा हमको दिखना चाहिए, तभी आपको क्लास का टेस्ट का जो लास्ट में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि आप क्लास करते हैं, आप लोग आंसर नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद है ना, इसलिए सभी को जवाब देते चलना है। चलिए 18वां प्रश्न क्या है? किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? अब किसी धातु के तार को अगर गर्म करने पर उसका जो रेसिस्टेंस यानी उसका प्रतिरोध पूछा जाए क्या होता है? गलत भी आंसर दो लेकिन देते रहो आंसर, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे आंसर लगाते चलिए, गलत हो या सही ये तो आपको याद करते रहना है, तो उसके बाद फिर सही होना शुरू होगा, लेकिन गलत या सही आंसर लगाते चलना है। तो किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? ये आपका बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन 19 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बात हो रही क्या, व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिलेटेड टू, यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम जो है वह किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित की बात हो रही है? यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण नियम पर। याद रखना ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, धातु का प्रवृत्तांक क्या होता है? लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। देखो धातु की बात, तो धातु का जो प्रवृत्तांक जो होता है
ये आपका हमेशा क्या होता है, ये आपका जो अनंत होता है, धातु का प्ररोधांक क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां प्रश्न है, देखिए 60 वाट है तथा 40 वाट के जो है दो बल्ब जो है, क्या दो बल्ब है, ठीक है। अगर यदि इसको श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी जो है सम्मिलित शक्ति क्या होगी। सम्मिलित शक्ति आपको निकालने के लिए तो इसको हमने मान लेते हैं, इसको R1 मान लिए, इसको हमने R2 माने, तो सम्मिलित शक्ति बराबर क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तब R1 कितना है, 60 वाट है, इंटू क्या होगा 40 वाट, R2 40 वाट है, और उसके बाद R1 प्लस R2 यानी 60 प्लस 40 लिखो, या 40 प्लस 60 लिखो, तब यहां पर लिख दिए 60 प्लस 40। ओके, अब ऊपर कितना हो गया, ऊपर 2400, नीचे आपका कितना आ रहा, 100 आ रहा है, तो डबल जीरो खत्म हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका 24 वाट बच रहा है। तो इसकी जो सम्मिलित शक्ति निकल के आएगी वो आपका 24 वाट निकलेगी। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां प्रश्न है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही है क्या, विद्युत जो धारिता जो होती है इसका मात्रक पूछा जा रहा है, क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। तो विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैराड होता है, क्या होता है, फैराड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, तांबा का कार्यफलन क्या होता है। तांबा जो है इसका कार्यफलन क्या होता है, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बोलो से कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तांबा का कार्यफलन क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां प्रश्न है, किसी जो है विभवमापी की जो संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी विभवमापी की जो संवेदनशीलता को अगर बढ़ाना है तो इसलिए सबसे पहले उसको क्या करना, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यही ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यानी किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश की पृष्ठ घनत्व जो है इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में जो है विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो विद्युत ऊर्जा जो है इसका ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तो ऊष्मा का रूपांतरण को ताम्रक्षय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्रक्षय कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अपचायित ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचायित ट्रांसफार्मर में जो है वोल्टेज आपका क्या होता है, डाउन होती है। तो ऑप्शन नंबर घटती की बात हो रही है तो जो बोलोगे वोल्टेज होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपचाई की बात थोड़ी ध्यान दीजिएगा, अपचाई ट्रांसफर पूछा जाए तो कौन सी राशि घटेगी, वोल्टेज घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता जो होती है इसका ऐसा यूनिट पूछा जाए, क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो है यह आपका इक्वल होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न है, कार्बन प्रतिरोध का, ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध का जो कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। लाल रंग जो है, लाल रेड कलर की बात हो रही है, इसका मान जो होता है वो आपका 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करें, एकदम देखो धुआंधार जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या है, 25 वाट है, 220 वोल्ट है, और साथ ही साथ 100 वाट है, 220 वोल्ट है। दो बल्बों में से पूछा जाए रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है ज्यादा किसका होगा। तो याद रखना, जो कम वाट का जो बल्ब होगा यानी जो 25 वाट का जो बल्ब होगा इसका जो रेसिस्टेंस है 220 वोल्ट, 100 वाट, 220, इससे क्या होगा, आपका ज्यादा होगा जो कम वाट का बल्ब है। तो यहां पर बोलोगे सही 25 वाट होना चाहिए सही उत्तर। वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 प्रश्न का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की जो है बीमा है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो होती है इसकी बीमा क्या होती है, बताओ जरा। इसकी बीमा जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ml3 t-3 और I-2 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है हाई रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टेंस दोनों को मापा जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां प्रश्न है, कंडक्शन बेंच जो अंशतः खाली होते हैं। तो कंडक्शन बेंच जो अंशतः कहां पर खाली होता है, चालक में, अर्धचालक में या धातुओं में या इनमें से कोई नहीं। तो कंडक्शन बेंच की बात हो रही है और ये जो खाली जो होता है ये आपका अचालक में होता है। किसमें होता है, अचालक में खाली होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सभी बच्चे का जवाब एकदम जबरदस्त आ रहा है। और जितने स्टूडेंट है, जिन भी स्टूडेंट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे डेली क्लास हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को एकदम एक भी क्लास मिस नहीं करना है, एकदम नहीं मिस करना है, क्योंकि समय बहुत करीब है, एग्जाम करीब आ चुका है, ठीक है ना। इसलिए सभी बच्चे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आप लोग बता दो, क्लास जैसे शुरू होता है किन किन स्टूडेंट के पास
किन किन स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन मिल जाता है, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो, चैट में जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। तो जितने स्टूडेंट एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए सबके पास नोटिफिकेशन मिलता है। यस यस एक बार सभी बच्चे लिख दीजिए जिनके पास मिलता है, और जिनके पास नहीं मिलता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर रंगबाज लिख रहा है क्या, यदुवंशी सॉरी अभिमन्यु लिख रहा है सर मेरा नाम लीजिए ना। बिल्कुल सबका नाम लेंगे, पहले क्लास कीजिए, अंत में आपका नाम भी लेते हैं, रिजल्ट भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, सबका नाम लेते हैं ना। चाहे गुड्डी कुमारी हो गया या गुड्डी कुमारी यानी अभिषेक हो गया है ना, काजल कुमारी हो गया, प्रीतम हो गया, और उसके बाद देख लेते नीतीश हो गया, मिस्टर डॉन यदुवंशी हो गया है ना, रामानंद हो गया, शिवम कुमार हो गया, देखो पढ़ने वाला साथ है, शिवम हो गया, अमित कुमार हो गया एंड गुड्डी कुमारी हो गया, एलोन प्रिंस हो गया, हिमांशु राजू, सब के सब पढ़ने वाला बच्चा है ना। वेरी नाइस, चलो ये हुई ना बात। चलिए ओके, चलिए यहाँ पर गुड्डी कुमारी लिख रही है कि नाम भी बोलिए सर जी। चलो जी अगला प्रश्न देखो, किरचॉफ का पाश नियम जो है, किरचॉफ का जो पाश नियम जो है यानी द्वितीय नियम जो है किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है, बताओ जरा किसके संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। यह जो आधारित है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, पीएन संधि डायोड जो है इसका उपयोग करते हैं दृष्टिकारी की तरह करते हैं, याद रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा आंसर। अगला प्रश्न देखो, इलेक्ट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित करने के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन को जो है क्या होगा, उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न की बात करते हैं 38 में प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर जो है लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है। तो लगने वाला जो चुंबकीय बल जो होता है इसका सूत्र होता है F इक्वल टू क्या होता है, QV जो है आपका क्या होता है साइन थीटा होता है। ये आपका क्या होता है, ये चुंबकीय बल का सूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, गुलसफा जो है राइट्स हो गया, मिस्टर डॉन हो गया, गुड्डी हो गया, एलोन प्रिंस है, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी नाइस, सभी बच्चे, हिमांशु हो गया, अभिमन्यु हो गया है ना, नीतीश हो गया, सबका करेक्ट आ रहा है। सभी बच्चे एकदम आंसर जो क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिखो, जैसे प्रीतम देखो प्रीतम जैसे आंसर दे रहा है, जैसे मान लीजिए 38 के जैसे हो गया आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हुआ। तो 38 लिखना है, ए बी जो भी है इस तरह दो, याद आएगा 38 का बी ऐसे भी लिख दो, लेकिन आंसर इस तरह लिखो, क्वेश्चन बिना लिखे आंसर नहीं देना है, ठीक है ना। रामानंद हो गया, ओके साइलेंट अभी हो गया, ठीक है ना, सबको इस तरह आंसर देना। गुड्डी कुमारी हो गई है ना। चलो आंसर दीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है। अनुचुंबकीय जो पदार्थ जो होती है इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो आपका स्थिर होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र में यानी बीएच में यदि किसी चुंबकीय सुई के जो है दोलन की आवृत्ति एन हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा। तो एन स्क्वायर जो है ये आपका समानुपाती होगा किसके, बीएच का समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए छोटू एडिटर वेरी गुड, अमित हो गया, बहुत बढ़िया, सबका सही उत्तर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये सभी बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना। अंकित कुमार हो गया, मनीष कुमार हो गया है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 41 में प्रश्न है, नमन कोण का मान जो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होगा। नमन कोण जो है इसका मान अगर उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाने पर पूछा जाए क्या होगा, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है। चलिए आंसर दीजिए। तो बोलो से ये तो घटता है। जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना अगर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जाए क्या नमन कोण जो है इसका मान उत्तरी जो है ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर जाने पर यह आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो, क्यूरी ताप के ऊपर जो है लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी ताप के ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये आपका अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इससे पहले वीडियो पसंद आ रहा तो सभी बच्चे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लेते हो, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि डेली क्लास आप लोग करो, और एकदम मेहनत इतनी खामोशी उतनी शिद्दत से करना है कि आपका सफलता जो है वो आपका शोर मचा दे। चलिए सिंकू कुमारी हो गई, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत जो है विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच जो है कलांतर होता है। इसके बीच जो कलांतर जो होता है ये आपका क्या होता है, π/2 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो है चुंबकशीलता क्या है, म्यू है। तो पूछा जा रहा है क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। गुड्डी हो गया, शिंकू हो गया, अमित हो गया, मिस्टर डॉन हो गया है ना, और अनुज आनंद हो गया, सबका आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे हैं सभी के सभी स्टूडेंट का जो है आंसर आना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस, सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक लौ चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता जो है म्यू है, तो पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, और जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो ना, म्यू जो है आपका ग्रेटर देन 1 यानी 1 से बड़ा क्या होगा, म्यू का मान होगा, वैल्यू होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 45वां प्रश्न है, चुंबकशीलता की विमा क्या होती है? चुंबकशीलता जो है इसकी विमा पूछा जा रहा है क्या होती है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। चुंबकशीलता की बीमा जो होती है ये आपका MLT-2 और I- क्या होती है? 2 होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए बहुत बढ़िया, गुड्डी हो गया, शिंको हो गया, क्या बात है, सभी बच्चे का करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 में प्रश्न है, एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एक क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो कुल विद्युत फ्लक्स जो अब होगा आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 47वां प्रश्न है, किसी चालक की जो विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा? हमने आपको बहुत बार क्लास में बताया, C = क्या होगा? कैपिटल Q/V हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 48वां प्रश्न है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो है विद्युतीय फ्लक्स जो है भीतर स्थित आवेश का होता है। भीतर स्थित जो आवेश का क्या होता है? यह होता है 1/ε0 जो है गुना होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 49वां प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है, उस पर आवेश q कूलाम है, तो उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव क्या होगा? उसके केंद्र पर जो विद्युत विभव जो होगा ये आपका होगा Q/4πε0r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 50वां प्रश्न है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो है चालक को, किसी विद्युतीय क्षेत्र में जो चालक को रखने पर उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र जो है इसका मान क्या होता है? तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है 0 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु का जो प्रविद्युत स्थिरांक जो है हमेशा अधिक होता है, तो हमेशा जो अधिक होता है ये आपका 1 से हमेशा अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 52 नंबर प्रश्न है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र जो है दो प्रविद्युत जो है स्थिरांक के तेल में जो है दुबा दिया जाता है, तो दोनों के प्लेटों के बीच जो है विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? तो दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युतीय क्षेत्र होगा वो ये 1/2 के जो है समानुपाती क्या होती है? ये आपका डिक्रीज करती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। 1/2 के समानुपाती क्या होता है? घटती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 53 नंबर प्रश्न है, जब संधारित्व में जो है के प्रविद्युत स्थिरांक का जो माध्यम है, तो पूछा जा रहा है कि हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुना जो है बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें, 54वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आवेश खोखले गोलीय चालक है, इसके जो अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? बताओ जरा, क्या गजब का क्वेश्चन है। चलिए रामानंद हो गया, ISC स्टूडेंट हो गया, मनीष कुमार साहू हो गया, बहुत बढ़िया। देखो सब बच्चा तेज है पढ़ने में, है ना। रामानंद हो गया, उसके बाद गुड्डी कुमार, ये तो डेली क्लास करते हैं। नीतीश हो गया, प्रीतम हो गया, मिस्टर डॉन यदुवंशी, सभी बच्चे, अंकित कुमार, रंगबाज अभिमन्यु, ये भी पढ़ने में तेज है। अभिमन्यु टॉपर बनते हैं। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली टॉपर बन रहे हैं ना। तो आप लोगों को अभी तो शुरुआत है, आगे आगे और कंपटीशन आपका हाई होगा। अभी से देखकर लगातार मेहनत करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका क्या होगा? 0। कल आपको एक अनाउंसमेंट करेंगे, आपको एक मंथली टेस्ट लगवाएंगे, ठीक है। फाइनल आपका, जैसे हमने आपको डेली टेस्ट लगवाना, एक आपका फाइनल टेस्ट होगा जिसमें आपको एक स्टूडेंट को हम फोन देना, हर मंथ एक फोन देने वाला हूं, ठीक है। हर मंथ एक फोन तब आपको जो है मिलने वाला है। अबलो से फोन कैसे मिलेंगे? तो ये आपको डिलीवरी करवा देंगे आपके एड्रेस पर। अबलो से ये सब कैसे प्रोसेस होगा? तो आपको सारा प्रोसेस आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कर लेंगे। वेरिफिकेशन भी जो बच्चे टॉपर बनेंगे उनका वेरिफिकेशन हम व्हाट्सएप के माध्यम से कर लेंगे। इसलिए सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। कल एक हम आपको लाइव क्लास लेंगे, उसी में आपको बता देंगे कब आपका टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट किस दिन, कौन से विषय का होगा, और जो आपका पूरे मंथ हम आपको तैयारी करवाएंगे उसका एक जो है उससे आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग बताओ कैसा रहेगा? एक बार आप लोग चैट सेक्शन में सभी बच्चे जरूर बताना। मंथली टेस्ट भी रहेगा, डेली टेस्ट तो चल ही रहा है, मंथली भी टेस्ट होगा और वीकली भी टेस्ट, एकदम डेली टेस्ट चलेगा। तब जो तैयारी का लेवल होगा तब और जबरदस्त होगा, ठीक है ना। कैसा रहेगा? आप लोग एक बार चैट सेक्शन में आप लोग बताओ मंथली टेस्ट कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? जरूर आप लोग बताना, फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। ओके चलो यहां पर देखो अगला प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। किसी संधारित्र जो है इसकी धारिता का पूछा जा रहा है, क्या मात्रक क्या होता है? चलिए आंसर लगाओ। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है। इसका मात्रक जो होता है फैराड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 में प्रश्न है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? और साथ ही साथ हम अपन अब क्या करेंगे,
हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी अब कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर भी हम आपका ऑब्जेक्टिव सोच रहे हैं कंप्लीट कराने का, और साथ साथ सब्जेक्टिव भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर वीक लग रहा है हमें, जैसा अभी क्लास से पता चल रहा है। तो ये जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो ये तो डेली लाइव जो क्लास चला वो भी चलेगा, और चैप्टर बाय चैप्टर का भी आपको क्लास मिलना आप शुरू हो जाएगा कल से। इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर जैसे अपलोड होगा आप लोग कमेंट भी करते रहना, जितने बच्चे लाइव में, चाहे रंगबाज अभिमन्यु हो गया, नीतीश हो गया, एलोन प्रीस हो, जो बच्चे लाइव में, काजल कुमारी हो गया, है ना, सभी बच्चे को क्या करना, चैट में जरूर अपलोड, जैसे वीडियो अपलोड होगा यहाँ पर, जैसे लाइव चैट में आंसर दे रहे हो, तो प्रीमियर वीडियो में भी आपको चैट या कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देते रहना, ठीक है ना। तो विद्युत धारिता की बीमा क्या होती है? विद्युत धारिता का जो बीमा होती है M-1 L-2 T4 I2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? आवेशित खोखले गोलाकार जो है इसके चालक के केंद्र पर जो होता है ये आपका विद्युत क्षेत्र जो शून्य होता है, लेकिन विभव आपका शून्य नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 58 है। 50 माइक्रोफेराड धारिता वाला एक संधारित्र को जो है 10 वोल्ट विभव तक जो आवेश किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी? इसकी एनर्जी पूछा जा रहा है, इसकी एनर्जी निकलेगी 2.5 × 10⁻³ जूल। ये बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, डेली 4 से 5 क्लास कराए सर जी। बिल्कुल क्लास अब बहुत ज्यादा करवाएंगे क्योंकि टाइम बहुत करीब है, ज्यादा समय भी नहीं है। देखो, 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता जो है 2 माइक्रोफेराड है, और एक आपका 8 माइक्रोफेराड का जो है संधारित्र बनाने के लिए जो उन्हें जोड़ना होगा, उन्हें किस क्रम में जोड़ना होगा ये प्रश्न पूछा जाए, उसे आपको जोड़ना होगा समानांतर क्रम में। याद रखना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। द्रव्य की एक बूंद को जो आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति आपका घटती है, वो आपका होगा डिक्रीज करती है। 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 61वां प्रश्न है। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से जो है उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे किस क्रम में जोड़ना चाहिए? उसको समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 62वां प्रश्न है। किसी संधारित्र पर जो है किसी संधारित्र पर आवेश की जो स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, वेरी गुड। इसका आवेश की बात हो रही है ना, तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ E बराबर 1/2 CV² चूज किए उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक होगा आपका क्या होगा? E = 1/2 CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आवेश वितरण से क्या होता है? आवेश वितरण से जो ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 64वां प्रश्न है। जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ती जाती है तो इसकी धारिता क्या होगी? तब जो इसकी धारिता जो होती है वो आपका घटती है, डिक्रीज करती है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 65वां प्रश्न है। संधारित्रों के जो है समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के जो है समान रहती है वह क्या है? वह आपका क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका विभवांतर जो है धारिता हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। समान धारिता n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों अवस्थाओं की जो है तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तो दोनों अवस्थाओं को जो तुल्य धारिता जो होती है इसका जो अनुपात जो होगा ये आपका n² निकलेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 67वां प्रश्न है। किसी सूक्ष्म जो है विद्युत द्विध्रुव की जो है मध्य बिंदु से जो है बहुत दूर यानी दूरी पर जो है विद्युत विभव जो है समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव जो समानुपाती होता है किसके होता है? 1/r² के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है। एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम की बात हो रही है, तो एक स्टेट कूलम जो होता है यह होता है 1/3 × 10⁻9 जो है -9 कूलम। याद रखना क्या होगा? एक स्टेट कूलम होता है 1/3 × 10⁻⁹ क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 69वां प्रश्न है। यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होगा? तो दोनों का जो है आवेश संरक्षित रहता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आपका टेस्ट होने वाला है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से जो त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी? तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर जरूर करना। और हाँ, सभी बच्चे एकदम ध्यान समझ लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे आपका डेली क्लास आपका 7 बजे से क्लास चलेगी,
चलती है और एक आपका 9 PM है। तो जैसे क्लास शुरू हो आपके पास नोटिफिकेशन मिले और डेली आपको टेस्ट भी मिलेगा, लगाना है आपको। सभी के सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट लाइव में, सबको टेस्ट लगाना है और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी लेना है। अगर आप विनर स्टूडेंट, टॉप रैंक के 3 के स्टूडेंट अगर बनते हैं, तो अगर रैंक 1 के अगर छात्र बनते हैं तो उनके लिए 3 मंथ का रिचार्ज रहता है। रैंक 2 वाले स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा, आपको 1 मंथ का रिचार्ज है। और रैंक 3 वाले स्टूडेंट के लिए 1 GB डाटा है। बाकी सभी छात्र के लिए जो प्राइस आपका रहता है PDF रहता है, इसलिए आपको विनर स्टूडेंट जरूर बनना है। अब रही बात आज का टेस्ट आपको कैसे लगाना है, सभी बच्चे को टेस्ट लगाना अति आवश्यक है। तो टेस्ट लगाने के लिए आपको आना है गूगल में। ध्यान से सभी स्टूडेंट बने रहिए, आखिर आपको टेस्ट कैसे लगाना है। तो टेस्ट लगाने के लिए गूगल में सर्च करना है बिहार BSV। ध्यान से बने रहिए सभी स्टूडेंट, और आज के टेस्ट का आपको पासवर्ड भी बताऊंगा, तभी तो आप लोग टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, टेस्ट कैसे लगाना है, आपको टेस्ट लगाने के लिए गूगल में आना है और सर्च कर लेना है बिहार BSV। जैसे बिहार BSV आप लोग सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिखेगा। आप सभी को टेस्ट लगाना है, सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्राइज भी मिलने वाला है। इसलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहो। टेस्ट कैसे लगाना है, बिहार BSV सर्च करना। और आज के टेस्ट का जो पासवर्ड जो है ये आपका है 000, यानी 4 गो 0 आपका यह पासवर्ड है। इसे डालकर आप लोग अपना नाम डालिएगा, उसके बाद टेस्ट लगाना है। तो आज के टेस्ट का पासवर्ड क्या है, 4 गो 0 है। ठीक है ना, तो आपको बिहार BSV आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे, ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड .बिहार BSV जहां पर भी दिखेगा, यहीं पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और फर्स्ट वाले थंबनेल दिख रहा है, इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। अब जैसे फर्स्ट वाले थंबनेल में क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको करना क्या है, सारी जानकारी पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको चले आना। जब नीचे की ओर आओगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा 12th फिजिक्स का लाइव टेस्ट, सभी टेस्ट लगा। और यहाँ पर देखो प्लीज इंटर योर पासवर्ड दिख रहा है और यहाँ पर स्टार्ट है। हमने आपको पहले ही बता दिया पासवर्ड क्या है। पासवर्ड क्या है, तो आपको 4 गो 0 पासवर्ड है। क्या है, 4 गो 0 आपका यह पासवर्ड। यहाँ पर आपको 4 गो 0 डालना है, उसके बाद स्टार्ट पे आपको क्लिक करना। तो चलिए हम यहाँ पर 4 गो 0 डाल देते हैं, 1 2 3 4। 4 गो 0 डालने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर नाम पूछा जाएगा, जिस नाम से अपना टेस्ट लगाना चाहते हो यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने टेस्ट में जो है क्वेश्चन खुल के आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आंसर लगाओ। तो जल्दी जल्दी, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है बताओ जरा। सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगा लेना है। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट को टेस्ट लगाकर आप लोग देख लीजिए कितना आप लोग जो स्कोर कर पाते हो। ठीक है ना, आवेश में ESU में मात्रक क्या होता है, देखते हैं आज के सेशन में टॉपर कौन कौन बनते हैं स्टूडेंट। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करना है, गूगल में आप लोग बिहार BSV सर्च कीजिए और आज के टेस्ट का पासवर्ड क्या है, 4 गो 0 ये आपका पासवर्ड है। फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जल्दी से जल्दी टेस्ट लगाओ, सबको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग टेस्ट लगाइए। तो फटाफट, आज के टेस्ट का पासवर्ड है 4 गो 0। ठीक है, सबको समझ आ चुका है कैसे टेस्ट लगाना नहीं लगाना, सबको बता दिया। फटाफट आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब रुक जाओ, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देता हूँ। आज के टेस्ट का पासवर्ड 4 गो 0 है। वीडियो पसंद आए तो ईमानदारी से आप लोग लाइक जरूर कर लेना। और अगर न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना और सभी को टेस्ट लगाकर देख लेना है आप लोग जो है कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए फटाफट। चलो टेस्ट लगाना